नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों का एकमात्र आस हो, हर जन का तुम ही आधार हो, नफरत की दुनिया में मात्र तुम ही प्यार हो, उठो अपने अस्तित्व को संभालो। मैं मीनू यादव स्वास्थ्यम जैते में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं केजीएमयू लखनऊ के ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पलता शंखवार। मैम के साथ आज की हमारी चर्चा का विषय है वुमेन्स हेल्थ के संबंध में। दोस्तों, हम सब जानते हैं जनसंख्या की लगभग आधी आबादी महिलाएं समाज, परिवार और बाहर के कामों को बाखूबी निभा रही हैं, हर क्षेत्र में अपना नाम भी कमा रही हैं। लेकिन अगर बात करें उनकी खुद की सेहत की, तो यहाँ स्थिति कुछ और ही बताती है। तो ये स्थितियाँ क्या बताती हैं, आइए जानते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर पुष्पलता शंखवार से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे आज के सेशन में। धन्यवाद। मैम, आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों को सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि आजकल की ख़राब जीवन शैली से महिलाओं के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महिलाएं किसी भी परिवार की धुरी होती है, और अगर महिला स्वस्थ है तो हम इस बात की कामना कर सकते हैं कि उसका परिवार भी सुखी होगा, क्योंकि सुखी मस्तिष्क में आपका स्वस्थ विचार होते हैं। परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं वो बखूबी एक महिला निभा सकती है, और वो सही से सबका मार्गदर्शन कर सकती है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सभी का समान तौर पे वो ख्याल रखती है। घर को चलाने में महिला का एक बहुत अहम रोल होता है, तो महिला का स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है। आप ये देखिए, जिस परिवार में महिला अस्वस्थ है उस परिवार में उनके जो बच्चे हैं उनको क्या खान पान मिल रहा है, कैसे पल रहे हैं, सही से वो खा पी रहे हैं कि नहीं, पढ़ाई सही से कर रहे हैं कि नहीं, ये सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है अगर महिला अस्वस्थ है तो। जी। तो बहुत ही ज़रूरी है कि महिला के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। और क्योंकि महिला घर की एक तरह से होम मेकर होती है, इंटरनल अफेयर्स की मुखिया होती है, तो उसको हर चीज़ देखना होता है, और कहीं ना कहीं कभी इस सब को देखते हुए, जिम्मेदारियों को निभाते हुए वो अपने प्रति लापरवाह हो जाती है। और जो मुखिया घर का पूरा सबका ख्याल रख रही है, बाकी लोगों का भी ये कर्तव्य है कि उस महिला के ऊपर भी ध्यान दे, और वो महिला खुद भी अपना ख्याल रखे, क्योंकि वो सबकी अन्नदाता है। वो सबको खाना खिलाती है, अन्नपूर्णा बोलते हैं। तो वो सबको खाना अगर खिला रही है तो उसको भी खाना खाने का संपूर्ण अधिकार है, और उसको भी भरपूर और संतुलित आहार मिलना चाहिए। मैम, हमारा अगला प्रश्न आपसे ये है कि महिलाओं में कौन सा हेल्थ का इशू आजकल सबसे ज़्यादा दिखा। जैसे हम बात करें यंग एडल्ट्स की, जैसे किशोरियों की हम बात करें, तो किशोरियों के संबंध में हम लोग ये समझते हैं कि वो लड़कियां जब बड़ी होती हैं तो उनकी माहवारी का शुरुआत होता है, उनका शरीर का जो गठन होता है उसमें परिवर्तन आता है, उनकी सोच में परिवर्तन आता है, समझने में परिवर्तन आता है, उनकी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको कुछ को एंग्जाइटी हो सकता है, कुछ को डिप्रेशन हो सकता है, कुछ को इन्हीं एंग्जाइटी डिप्रेशन के कारण खाने की आदतें कुछ ऐसी बिगड़ जाती हैं, जैसे वो खाने में कई बार बार खाने लगती हैं, बहुत ज़्यादा खाने लगती हैं कि और घर वालों को भी ये लगता है कि बच्चा बढ़ रहा है तो उसको ज़्यादा खाना चाहिए। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो उनको हर तरह की उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करने में लगते हैं, चाहे वो बर्गर खाना हो, चाहे पिज़्ज़ा खाना हो। तो इस तरह से हर एक माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चे को सब कुछ मिलना चाहिए, लेकिन परिवार के जो माँ बाप हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे के लिए क्या चीज़ सुख है और क्या चीज़ बच्चे के लिए हानिकारक है, वो चीज़ ना खिलाएं, और जो चीज़ स्वास्थ्यवर्धक है वो ज़रूर कंसीडर करें, ताकि उसका सही रूप से शारीरिक एवं मानसिक विकास हो सके। तो ये एक जो हम लोग बीमारी देख रहे हैं ओबेसिटी की, तो ओबेसिटी यंग बच्चों में भी बहुत देखने को मिल रही है, और क्योंकि खान पान की गड़बड़ी बहुत होती है तो उनका शरीर कई बार ऐसे मोटापे के शिकार हो जाती हैं लड़कियां, और उनकी माहवारी में गड़बड़ी हो जाती है, और इससे उभरती हुई एक जो बीमारी है जिसको हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं, PCOS की बीमारी, जिसमें ओवरीज में छोटे छोटे से गांठें होने लगती हैं। तो जब ये बच्चियां कुछ सालों तक इनको एडोलेसेंट एज से गुजर जाती हैं, उसके ऊपर जब ये और आगे बढ़ती हैं तो इस तरह की समस्याएं उनमें पैदा हो सकती हैं। कुछ लड़कियों को माहवारी बहुत ज़्यादा आती है, और
कुछ को खाने पीने में वो संतुलित आहार ना लेने के कारण उनमें अनीमिया का शिकार हो जाती हैं, वो यानी कि खून की कमी का शिकार हो जाती हैं। तो ग्रोइंग एज में बहुत ज़रूरी है कि लड़कियों को संतुलित आहार दिया जाए, उनको आयरन रिच फूड दिया जाए, जैसे कि है गुड़, खानसारी, हरी पत्तियों की सब्जियां, दालें हैं, दूध है, जैगरीज हैं, ये सब चीज़ें दिया जाए। और साथ साथ फूड सप्लीमेंट में आयरन और कैल्शियम की मात्रा भी उनको अलग से टैबलेट के फॉर्म में दी जानी चाहिए, तो इससे उनके विकास में सहायता मिलेगी। दूसरा, अगर हम बात करें यंग फीमेल्स की, जो हमारी युवतियां हैं, तो उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि अगेन ओबेसिटी की प्रॉब्लम काफ़ी रहती है और पीसीओएस की समस्या उनमें काफ़ी देखी गई है। और एक और बीमारी होती है इसी से रिलेटेड, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में ये होता है कि छोटी छोटी जो गांठें होती हैं वो यूट्रस के बाहर ब्लड का कलेक्शन होने लगता है, जो कि एक्टोपिक एंडोमेट्रियम के कारण होता है। जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। और अगर ये एंडोमेट्रियम की सेल्स यूट्रस के बाहर इम्प्लांट हो जाएं किसी तरह से, तो वहाँ भी जब ये माहवारी का चक्र होता है और ब्लीडिंग की स्टेज आती है, तो उस जगह पर भी थोड़ी थोड़ी सी ब्लीडिंग होने लगती है और वहाँ पर वो फिर एक गांठ का रूप ले लेती है, एक ब्लड फिल्ड गांठ का रूप ले लेती है। इसको हम लोग चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, इस तरह की समस्या। तो ऐसे में महिलाओं को पेट में दर्द का रहना, हर माहवारी के टाइम में उनको ज़्यादा पीड़ा होना, और जिसको डिस्मेनोरिया कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, तो वो हो जाना। और पीसीओएस की समस्या में तो ये होता है कि जो युवतियाँ हमारी हैं वो, उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनको कई बार थायराइड की भी प्रॉब्लम हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्याएं हो जाती हैं, जिसके कारण उनके शरीर में अनचाहे बाल आ जाते हैं, जिसको हर्सुटिज्म बोलते हैं। और अगर उनका हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें ओवरी के चारों तरफ छोटी छोटी सी गांठें समझ में आती हैं। ये सब सिम्टम्स मिला के इनको पीसीओएस कहा जाता है। और ये लाइफस्टाइल वाली डिजीज़ेज़ हैं। और ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन भी समझ में आता है कि ये चीज़ें भी होने लगती हैं अगर सही खान पान स्त्रियों का ना हो तो। मैम, आपने इतने सारे हेल्थ इश्यूज़ बताएं, अब हमारे दर्शकों को आप ये भी बता दीजिए कि कैसे सुनिश्चित किया जाए कि एक स्वस्थ जीवन हर उम्र की महिलाओं को मिले। देखिए, कुछ प्रॉब्लम हम भी प्रेगनेंसी रिलेटेड बातें भी बताना चाहेंगे कि आजकल प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज़ की समस्या बहुत ज़्यादा मिल रही है। और हाइपोथायरॉयडिज्म जिसको कहते हैं कि थायराइड की समस्या, जो थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है, उसकी समस्या भी बहुत ज़्यादा कॉमनली मिल रही है। ओबेसिटी की समस्या बहुत ज़्यादा है। और प्रेगनेंसी का सही तौर पे पूरे मुकाम पर ना पहुंच पाना, एबॉर्शंस हो जाना या समय से पहले डिलीवरी हो जाना और पानी की थैली फूट जाना, ये सब समस्याएं भी खान पान से काफ़ी रिलेटेड रहती हैं। तो हमारी जो ये डिस्टर्ब्ड लाइफस्टाइल है, इसको ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सही चीज़ खाएं, संतुलित आहार खाएं, सही समय पर अपना भोजन करें, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। जो फास्ट फूड है, जिसमें कि पिज़्ज़ा, बर्गर, बाहर की चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड या टिन्ड फूड हैं, जो पैकेट बंद फूड हैं, खाने की चीज़ें हैं, वो उन चीज़ों पर से परहेज रखें हैं। और आप आउटडोर एक्टिविटीज़ करें। जैसे कि पहले हम लोग देखते थे, हमारे कितने सारे गेम्स होते थे, हम घर के बाहर जाके खेलते थे, आपस में हमारा मैत्री भावना भी रहती थी, आपस में हमारे फ्रेंड्स भी बनते थे और हम लोग का फिजिकल एक्सरसाइज होती थी, जो अब लैकिंग है। आजकल बच्चे जो हैं घर के अंदर इंडोर गेम्स खेलते रहते हैं, सारा टाइम मोबाइल में या लैपटॉप में या गेम्स में बिजी रहते हैं। तो इससे उनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। यही कारण है कि आपका ओबेसिटी बढ़ रहा है। खान पीन का कोई टाइम नहीं रह गया, जब मन करता है तब कोई वो खेल रहे हैं, जब मन कर वो खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें को ठीक होना बहुत ज़रूरी है। देर रात तक जग रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं। और लड़कियों की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल मेकअप्स बहुत लड़कियां यूज़ करती हैं, फेस पे तरह तरह की चीज़ें यूज़ करती हैं। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड रखें और जितना आप नेचर के करीब रहेंगी उतना अच्छा रहेगा। आप प्रकृति से प्यार करें। नेचर को हम लोग माँ भी बोलते हैं ना, प्रकृति माँ की गोद में रहें और नेचर के प्रति जाएं और बाग बगीचे में जाएं, फूल पौधे लगाएं, बागवानी करें और
घूमें, जैसे घास के मैदानों में आप ऐसे ही वॉक करें, बहुत अच्छा लगता है। सुबह शाम आप टहलें ऐसे ही जगह पे तो बहुत अच्छा लगता है। नेचुरल फूड ज़्यादा खाएं, जैसे कि सलाद है, हरी सब्जियां हैं जो आप ईटेबल्स हैं, तो वो चीज़ें खाएंगे। अनाज भी अगर आप उसको भिगो के और अंकुरित करके अनाज खा, ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है और आपकी त्वचा में निखार अंदर से आता है। अंदर से आप खुश रहने की कोशिश करें कि आप कैसे खुश रह सकते हैं। आप अपने एक्सपेक्टेशन कम रखें, बहुत ज़्यादा बच्चों पे बोझ ना डालें और अपने ऊपर भी बहुत बोझ ना डालें कि हमें ये करना है वो करना है। एक निश्चित अपनी क्षमता के अनुसार काम करें और जो काम करें पूरी लगन से करें, मेहनत से करें, तो उसमें आपको आंतरिक खुशी मिलती है। तो खुद को खुश रखना चालू रखें। एक्सरसाइज और मेडिटेशन ज़रूर करें, पानी खूब ज़्यादा पिएं, खूब स्वस्थ रहें और अपने आसपास खुश रखें, तो आपका आसपास का माहौल भी हल्का रहेगा और आप खुश रहेंगे और तंदुरुस्त भी रहेंगे। मैम, आपने हमारे साथ इतनी अहम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दें आज हमारे साथ थी KGMU लखनऊ के ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पलता शंखवार। आज की हमारी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में स्वास्थ्य संबंधी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।